क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के वैज्ञानिक वगैरह यहाँ आने वाले हैं? बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस दिसंबर माह की 19, 20 और 21 तारीख को मंगलायतन विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। इसमें विभिन्न देशों से, भारत के विभिन्न प्रांतों से, इस उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से शोधार्थी, विशेषज्ञ तथा व्याख्यान देने वाले एक्सपर्ट्स आमंत्रित किए गए हैं। यह इस एसोसिएशन का 18वां अधिवेशन है। इस एसोसिएशन द्वारा मंगलायतन विश्वविद्यालय के अंदर पहला यह अधिवेशन किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी के क्षेत्र में अंतर विषयक, ट्रांस विषयक, बहुविषयक जो अनुसंधान हो रहे हैं, उन अनुसंधानों पर तथा प्राथमिकता, अनुसंधानों की प्राथमिकता, वर्तमान ट्रेंड किया जा रहा है, उसके ऊपर हम विभिन्न व्याख्यान, आमंत्रित व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। ये 13 व्याख्यान, विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे इसके अंदर। उन 13 व्याख्यानों में देश के और विश्व के ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक आकर के यहाँ पर व्याख्यान देंगे। इसके अतिरिक्त खुले शोध पत्र, इनके प्रस्तुतिकरण के लिए शोधार्थियों को तथा शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को अवसर मिलेगा। वो करीब 300 से अधिक शोध पत्र हमारे पास अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनको कि अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, किसको हम किस सेशन के अंदर प्रस्तुत करेंगे। पूरी कॉन्फ्रेंस विभिन्न सत्रों में आयोजित होगी और विभिन्न सत्र भी समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि सबको अवसर मिले। जो नए शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों को पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए एक अलग विशेष आयोजन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, हर वर्ग के प्रतिभागियों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। उसका यह योजना है कि श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के लिए उनको पुरस्कृत किया जाए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। उस प्रोत्साहन के कारण से वे भी प्रोत्साहित होंगे और अन्य लोग भी उनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आए, तो क्या अलग यूनिवर्सिटी के छात्र भी आएंगे? अलग यूनिवर्सिटी, दूसरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी आ सकते हैं। शोध विद्यार्थी तो आएंगे ही, जो अपना अपना पेपर प्रेजेंट करने आएंगे। और इसके अतिरिक्त में मैं आपसे निवेदन करूं कि पेपर प्रेजेंट करने के लिए तो आते ही हैं, खाली उनको सुनने के लिए भी आते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भी अधिकांश लोग आएंगे। तो हम अभी अंदाज लगा रहे हैं कि करीब 500 के करीब हमारे पास जिसे कहें कि प्रतिभागी होंगे। ये इतना ही नहीं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा। और इसकी सही संख्या कितने लोग हमारे यहाँ आए, इसकी तो जब यह संगोष्ठी पूरी होगी तभी पता लग पाएगा। क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कई हमारे वैज्ञानिक अपने समय, अपनी व्यस्तता के कारण से, कोई एक दिन के लिए आएगा, कोई अंतिम दिन के लिए आएगा, कोई एक सेशन के लिए आएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सारे बड़े लोग हैं, सारे जिसे कहें कि अपने अपने कार्य में, अपने अपने शोध में, अपने अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। वो यहाँ आकर के अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को शेयर करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे विद्यार्थियों को और देश के विद्यार्थियों को, जो भी पार्टिसिपेट हैं, सबको वो लाभान्वित करेंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्या कहेंगे सर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या लोकल प्रशासन को, हम लोकल प्रशासन को जरूर सूचना देंगे। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक आएंगे, वैज्ञानिक जो आते हैं सामान्यतः वे निरापद रहते हैं, उनके प्रति किसी की कोई एक विंडिक्टिव एटीट्यूड होता नहीं। क्यों, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनकी जो अनुसंधान के, उनके वैज्ञानिक उपलब्धियां जो होंगी, सारे समाज के लिए, पूरे विश्व में उपयोगी होती है। इसलिए हमें लगता नहीं है कि कोई किसी प्रकार की हमें समस्या अपेक्षा नहीं करते हैं। फिर भी व्यवस्था और कानून की दृष्टि बनी रहे, इसके लिए हम प्रशासन को निश्चित रूप से समय पर सूचित करें। क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी मंगलायतन को। प्रत्येक वर्ष मंगलायतन कोई न कोई नई उपलब्धि हासिल करता है। अब की बार एक बड़ी उपलब्धि ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक सेमिनार कराने जा रहा है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुभकामनाएं? हमें सबसे पहले तो शुभकामनाएं, इस क्षेत्र के जनमानस की शुभकामनाएं हमारे साथ।